अरे वाह, आज मेरी निम्मा बड़ी जल्दी जाग गई। अरे मासी, पेपर कहाँ है? वो स्वाति ने न्यूज़ छपवाई थी ना, वो देखनी है। तो बाहर होगा ना पेपर, जा देख। आई होप फ्रंट पेज पर छपी हो न्यूज़। बिल्कुल छपी होगी, जा देख। What? ये क्या छप गया है? क्या हुआ? मासी, जो न्यूज़ छपनी चाहिए थी वो तो छपी नहीं है, और जो नहीं छपनी चाहिए थी वो छप गई है। हाँ, तो दूसरे पेपर में छपी होगी ना? नहीं मासी, आई एम श्योर इसी पेपर की बात हुई थी। अच्छा। हाँ। पापा, मम्मी, स्वाति जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? अरे, स्वाति देखो, न्यूज़ तो छपी नहीं है। That's not possible. मैं अभी उस एडिटर को फोन करती हूँ। आराम से बेटा। यस, स्वाति बोल रही हूँ। सर, कल जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी वो छपी नहीं। वो एक्चुअली तो कितने पैसों में बिके आप? हमारे न्यूज़पेपर के ओनर ने आकर के वो न्यूज़ चेंज कर दी। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था दैट ही इज इन गुड टर्म्स विद सैगल फैमिली। आई एम सो सॉरी। स्वाति, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, आज पहली बार महसूस हुआ कि इन इंडस्ट्रीज के सामने हम जर्नलिस्ट कितने कमजोर हैं। ऐसा नहीं है बेटे, देखो भगवान पर भरोसा। प्लीज पापा, उनकी तो आप बात ही मत कीजिए। मेरी जॉब चली गई तो चली गई, पर मैं उन्हें सुना के रहूंगी। स्वाति, Oh, hi, समर। चाचू 2 मिनट। Oh, please come in. कोई नहीं यहाँ पर। थैंक्स चाचू, आपने जो किया उसके लिए। Oh, come on. Come on, बेटा। मैंने किसी गैर के लिए थोड़ी किया। चाचू, आई वॉज वेरी टेंस्ड। अगर उस लड़के का स्टेटमेंट आ जाता तो। अरे बेटा, ये तो बिजनेस है, बिजनेस में ये सब चलता रहता है। ऐसे हथकंडे तो अपनाने ही पड़ते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो अखबार वाला मेरा दोस्त निकला। Anyways, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। But I still have faith in you. हाँ, तुम्हारी दादी को नहीं है तो क्या? आई लव यू चाचू। चलता हूँ। समर, पैसे से इस दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये बात तुम अपने ब्रदर को जरूर बता देना। After all, he is the only one who cares for you. Yeah, I know how much he cares for me. Thanks चाचू। मेरे स्टडी टेबल पर 3-4 बुक्स पड़ी है, वो ले आना। मगर सर बुक कौन सी लाऊं मैं? मैनेजमेंट की ऑफिस, सारी बुक्स ले आना। I'll try to decide, okay? ओके सर। कुणाल, तुम हर बात में कंफ्यूज ही होते हो। सिर्फ एक बात में क्लियर हो, मेरे बारे में तुमने मुझे हमेशा गलत समझा, हमेशा। और देखा ना उस लड़के ने क्या स्टेटमेंट दिया। अब तो तुम्हें पता चला ना कि इस बार मैं गलत नहीं था, और ऐसा कई बार हुआ। समर, ऐसी बात है। मैं भी बिजनेस संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा दादी के सामने नीचा दिखाया गया। पर यू नो व्हाट, मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। समर, कुणाल, ये नम्रता मथुरिया, ये विक्रांत की पीए है ना? क्यों? उसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। इतने गुस्से में क्यों हो तुम? बात ही कुछ ऐसी है मम्मी जी। एक्चुअली कल मैं हॉस्पिटल गया था, जस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उस लड़के का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि उस लड़के की फैमिली के पास उसके ऑपरेशन तक के लिए पैसा नहीं। बेचारे गरीब लोग हैं, ये सोचकर कुछ पैसे मैंने उनको दे दिए। एंड दीस पीपल टुक माय पिक्चर्स एंड गिव इट टू द प्रेस। वो तो अच्छा हुआ जिस अखबार में मेरे फोटोज भेजे थे, उस अखबार का मालिक मेरा दोस्त निकला। एंड ही डिडंट पब्लिश द स्टोरी एट ऑल। लेकिन उसी ने मुझे बताया, ये जो नम्रता मथुरिया है ना, विक्रांत की पीए, उसी की बहन ने एडिटर को फोटोज दिए थे छापने के लिए। उसके तो मैं ऐसा, आप ही बताइए मम्मी जी, अगर ये फोटोज छप जाते तो क्या इमेज रह जाती हमारी फैमिली की, कि हम लोगों को ब्राइब कर रहे हैं। नम्रता मथुरिया, मैं देख लूंगा उसे। She's fine, she's out. मैडम,
सर ने आपको बुलाया है। अरे विक्रांत सर वापस आ गए। सर आपने मुझे बुलाया? आप? क्यों? सारी कंपनी मेरी है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से सहगल फैमिली को बदनाम कर सकती हो? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही थी और उस लड़के के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ? तुम्हें लगता है उस दिन इंसाफ हुआ था जब तुम्हें जॉब दी गई थी अपने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके? इतने सारे एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेशंस को छोड़कर तुम्हारी जैसी लड़की को नौकरी थी और तुमने क्या किया? अपने मालिकों के साथ धोखा। धोखा मैंने नहीं, आपने किया है उन हजारों लोगों के साथ जो वहां चौल में रहते थे। और जहां तक मेरी जॉब का सवाल है, मैं समझती हूँ वो भी आप ही की एक गलती थी। गलती? ऑफ कोर्स मिस मथुरिया, वो हमारी गलती थी और वो गलती को मैं आज इसी वक्त सुधारने वाला हूँ। You are fired. आप मुझे फायर नहीं कर सकते मिस्टर कुणाल, क्योंकि आज से मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ। I quit. मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई हूँ। ठीक है, क्यों? और we'll see to it कि तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी फितरत में है। और तुम्हारी फितरत में क्या है? You bloody middle class. Don't. आप मिडिल क्लास इंसान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आपकी जो सेगल इंडस्ट्रीज है ना, वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पर ही चलती है। आप लोग बैठकर सिर्फ ऑर्डर देते हो, बाकी का काम हम हैंडल करते हैं। तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं। एग्जैक्टली। आप हमें पैसे देते हो, आपने हमें खरीद नहीं रखा है। और वैसे भी आप हमें समझते क्या हो? वही जो तुम लोग हो, unfaithful and irresponsible. इररिस्पॉन्सिबल हम नहीं, आप हैं। उस लड़के के साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी आपने आकर देखा कि वो जिंदा है या नहीं। वो लड़का मेरा रिश्तेदार नहीं है, मगर आज उस लड़के के साथ मेरे जैसे कई लोग हैं। पर मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? गुड बाय। बस जो बोलना था बोल दिया ना। तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो? Now please leave. Get out. मैं क्या कर सकती हूँ ये तो आपको अब पता चलेगा। गुड डे। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज तक बहुत टॉलरेट किया है, बट टुडे यू ऑल शुड थैंक मी, क्योंकि अब ना तो इस ऑफिस में कोई एक्सीडेंट्स होंगे और ना ही कोई सैगल परिवार की पार्टी स्पॉइल करेगा, क्योंकि ये सब करने वाली प्रॉब्लमेटिक निम्मो आज ये ऑफिस छोड़कर जा रही है। मैं जानती हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच। पर अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, देन आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, बट I miss everybody. Bye. कुणाल सहगल और उसके परिवार को मैं छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है अपने आप को? बिजनेस करना तो करो, बट माइंड योर ओन बिजनेस। हमारे घर तोड़ने का उन्हें कोई हक नहीं है। लोगों के सामने तो इतनी अच्छी इंप्रेशन बना के रखिए। कुणाल सहगल इज दिस, कुणाल सहगल इज दैट। मुझसे पूछो कैसा है वो? एक नंबर का फ्लर्ट है वो, बहुत सारी मैगजीन में पढ़ा है। भगवान करे जिससे इसकी शादी हो वो इससे बड़ी फ्लर्ट हो, इतनी काली मोटी भद्दी हो कि चले तो उसका पैर ही फिसल जाए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की क्या बात है?
मेरा तो काम ही लिफ्ट कराना है। वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में मेरा पैर ही फिसल गया। मैं बहुत ही गुस्से में थी ना, और गुस्सा नहीं करना। इंसान को जब गुस्सा आता है ना तो बुद्धि घास चरने चली जाती है। ये बातें कितनी करते हैं, इसलिए कोई इन्हें नौकरी पर ज्यादा दिन नहीं रखता। ओ कुड़िए, चंगे बोलदा चंगा अखीर हुंदा और मंदे बोलदा मंदा अखीर हुंदा। जो बीजोगी वापस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ओह या, एक मिनट, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप एनीवेज, आप मेरे और उनके रिश्ते के बारे में क्या जानते हैं? हमारा रिश्ता तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है। वो टॉम की तरह मुझे मुसीबत में डालते रहते हैं और मैं जेरी की तरह उनसे बचकर भागती रहती हूँ। लेकिन टॉम जेरी के बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकता। अरे जिससे प्रेम किया हो नफरत उसी से होती है। दुख का एहसास भी तभी होता है जब इंसान ने सुख को भोगा हो। वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जब तक वो है तब तक मैं चैन से कभी नहीं जी सकती। ये तो वो ही जाने इंसान के अज़्म और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा होता है। हमको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ये लिफ्ट तो बंद थी, अचानक कैसे चल पड़ी? ये दूध वाले का है ना? ओके। ये केबल का? ये लो। हाँ तो हो गया। नहीं जा रहा? ओके। ओह माय गॉड। ओके ठीक। मुश्किल से 3,000 रुपये बचे हैं और अब तो पूरा महीना चलाना है। वो न्यूज़पेपर वाले का बिल नहीं दिया 2 महीने से। और नैना की ब्यूटी कॉन्टेस्ट आएगी, उसका कितना सारा खर्चा बाकी है। 2000? हाँ 2000 रुपए की दवाई? इतनी सारी बीमारी घर में आई कब? क्या? केतकी, बता आनंद को बता, इतने पैसे किस पे खर्च किए तुमने? पता है ना, आजकल केतकी ना खाना कम खाती है, दवाइयाँ ज्यादा खाती है। हाँ? दुबली होने की। अरे इसे कोई बताए, किंग कॉन्ग ने कितनी भी दवाई खाई तो किंग कॉन्ग ही बना रहेगा ना। हाँ। केतकी, कितना खर्चा है? वैसे भी पैसे कम पड़ रहे हैं। क्यों कम क्यों पड़ेंगे? निम्मो आएगी ना अभी पगार लेके। नहीं कांता मासी, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। इससे पहले कि वो लोग मुझे फायर कर देते, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया। पापा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? गलत? अरे बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया है। बेटे, हम मिडिल क्लास लोग वैसे भी विरासत में अपने बच्चों को 2 ही चीजें दे सकते हैं। एक है अच्छा एजुकेशन और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटे, नौकरी तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार गया ना तो मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने जो भी किया ठीक किया है। हे भगवान, तूने बिना पगार लिए ही नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल अपने बाप पे करिए तू। अरे कम से कम जितने दिन काम किया था उतनी तो पगार ले लेती। हाँ। वो क्या है ना कि आज कुणाल सर के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कुणाल ना कुएं में जाके गिरे, और ऐसे कुएं में जिसमें पानी ना हो। क्या बोल रही हो कांता बहन? अरे उसको तो ऐसी बीवी मिलनी चाहिए जो लंगड़ी, लूली, अंधी, गूंगी और जिसके दांत भी ना हो। क्या करती हो? कांता मासी, आपकी और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं ना? है ना? अरे लो, स्वाति इतने जल्दी कैसे आ गई? एक बुरी खबर है डैन। दूसरी बुरी खबर? क्या हुआ स्वाति बेटे? वकील ने कहा है कि चॉल पे स्टे ऑर्डर के लिए हमें कोर्ट में वो पेपर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो कि ये प्रूव कर सकें कि मोहन भाई ने ये चॉल सहगल्स को 2 महीने पहले ही बेच दी थी। अरे बाप रे। अब ये पेपर्स तो मोहन भाई के पास है और मोहन भाई कहाँ है वो कोई नहीं जानता। अरे आनंद क्यों डरते हो? ये कांता बहन है ना, मुझे नुक्कड़ पे भी 3-4 लड़के मिले थे, उन्हें पता है। एक बार आजा 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 आजा, डर मत रानी, सब माल अपना है, सब तेरा, तो आजा 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 आजा। मैं आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई रे। माइला, मैं जानती थी तू इसके साथ ना इधर अंताक्षरी खेला होगा। तू काय को आई लिया? हाँ, क्या चाहिए तुझे? ये
टकलू साले हलकट, क्या रे पूरी की पूरी बस्ती बेच के इधर मस्ती करता है, ऊपर से मेरे को पूछता है कि मैं इधर क्या कर रही है। निमो पुलिस को फोन लगा। हाँ। अरे अपन बताएगी भी तो, तुझे चाहिए क्या? ओए चुपचाप वो पेपर वापस कर दे जो चौल बेचते वक्त साइन किए थे। पेपर? मेरे पास कोई पेपर पर नहीं है। निमो ये ऐसे नहीं मारेगा, सारे चाल वालों को यहाँ बुला लेते, उसकी ऐसी मरम्मत करते ना कि ऊपर चला जाएगा। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची कसम से, माँ कसम, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। ठहर रुक, तेरी ना घरवाली को बुलाती हूँ इधर, और ये भी बताती हूँ कि तू छमिया की गोद में बैठ के ना लोरी सुन रहा है और उसके ऊपर पैसे भी उड़ा रहा है। अरे कांताबेन, ये क्या कर रही हो? हेलो कमला। अरे कांताबेन, मत बुला उसको। कमला, मैं कांता बोल रही हूँ। कांताबेन, हाँ सुन कमला, ये तेरा पति है ना, वो इधर ना एक छमिया के ने गोद में सर रख के लोरी गा रहा है। ये कांताबेन, तू आ रही है? आजा आजा आजा, मैं रुकती हूँ। आजा। अरे उसे यहाँ मत बुलाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो पेपर चाहिए ना? हाँ। ये लो। हाँ, अब आ गया ना पहाड़ उठ के नीचे। अब देखो तुम्हें पेपर मिल गया ना, अब मेरी माँ जल्दी से कमला को फोन करो और उसे यहाँ आने से रोको। हाँ। अरे इतना डरता क्यों है तू? हाँ, लगा दे ना फोन। चल कमला का नंबर दे। क्या तुम्हें कमला का नंबर नहीं मालूम? कमला? कौन कमला? मुझे नहीं मालूम कोई कमला। अहिला, तो अभी तक तुम मुझे पोपट बना रही थी। पोपट मैं नहीं, ये छमिया बना रही है। हाँ चल मैं भी जाती हूँ। आप इनकी फोटो लीजिए। पीछे हटिए आप लोग। नहीं मैडम, किसी नहीं मिल सकती। अरे पीछे हटिए आप लोग। रुक जाओ। लो आ गई कटे बाल वाली बिल्ली। उस दिन तो बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही थी। हाँ अब क्या हुआ? क्या सोचा था तुमने? हाँ हमारे में से एक आदमी को खरीदोगी और हमको कमजोर कर दोगी। देखिए आप लोग ये गलत कर रहे हैं। हाँ और तुमने जो किया वो सब सही था। हाँ परकटी बुढ़िया। अरे 50 साल की उम्र में सारे बाल सफेद हो गए। मुझे देखो 60 साल की उम्र है, 2 ही बाल सफेद हुए हैं। पता है क्यों परकटी? क्या है ना, जो काले काम करते हैं ना उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आई बी डोंट टॉक टू यू। आप लोग इस तरह मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। इट्स इलीगल। कॉल द पुलिस राइट नाउ। 1 मिनट मैडम, हम लोग आपको यहाँ परेशान करने नहीं आए हैं, पर आपकी वजह से जो हमें परेशानी हो रही है हम उसका सामना करेंगे। और ये रही हमारी पहली जीत, स्टे ऑर्डर की कॉपी। अब आप अगले 2 महीने तक हमारी चौल को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम मुझे लॉ सिखाओगी? लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस यंग लेडी। अभी से अपने स्लम्स के लिए नई जमीन ढूंढना शुरू कर दो। 2 महीने बहुत कम होते हैं। अंडरस्टूड? आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम, 2 महीने बहुत ही कम वक्त होता है, लेकिन हम तो कहीं भी छोटा मोटा घर बना के रह लेंगे। अगर आप इस जगह पर बिल्डिंग नहीं बना पाई तो आपको इतने बड़े महल में भी चैन की नींद नहीं आएगी। मैं बिल्डिंग बनाऊंगी और उसी जगह बनाऊंगी। ये तो हम आगे देख लेंगे।